वो अक्सर कहते थे कि हाथ की लकीरों से जिंदगी नहीं बनती, अज़म हमारा भी कुछ हिस्सा है जिंदगी बनाने का। कहने का मतलब है हमें जिंदगी को बनानी पड़ती है, हमें रगड़नी पड़ती है, जिंदगी को उस मुकाम तक ले जाना पड़ता है जिस मुकाम को आप हासिल करना चाहते हो। नमस्कार। लोग अपने कामों से दुनिया में इतिहास रचते हैं, लेकिन एक शख्सियत भारत में ऐसी भी थी जिसने अपने पैरों से इतिहास रचा। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं मिल्खा सिंह की, जो इस देश को, पूरी दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए अलविदा कह चुके हैं। ये वीडियो उन्हीं के लिए डेडिकेटेड है और आज हम इस वीडियो में अपने मिल्खा सिंह, जिन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता था, उनके बारे में समझेंगे और उनकी पूरी जीवन यात्रा को समझेंगे। कैसे उन्होंने जीवन से अपने एक दौड़ को शुरुआत की और अंतिम इस 2021 तक की यात्रा की। बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आज हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं मिल्खा जी को, जिन्होंने अपने जीवन की अंतिम सांस ली, लेकिन उन्होंने जीवन में ऐसे ऐसे कार्य किए जो हर व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक हैं। चलिए बात करते हैं, हल्की सी नज़र डालते हैं उनकी इस जीवन यात्रा में और आगे हम लोग जो चर्चा करेंगे उसके बारे में भी देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहली चीज़, उनकी जीवन यात्रा के दौरान बहुत सारे लम्हे आपके यादगार हो जाएंगे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये वो समय की आपकी पिक्चर है जब मिल्खा सिंह अपने दौड़ की शुरुआत कर रहे थे और ये 1958 की पिक्चर है, जहाँ पर 1958 में वो नेशनल गेम्स में स्वर्ण पदक जीत रहे होते हैं। ये आपकी एशियन गेम में स्वर्ण पदक जीतने वाले के समय की आपकी फोटो है। और इसी प्रकार आपको दिख रहा है, ये तो जैसे कि आपको पता है मिल्खा सिंह जी के ऊपर एक मूवी 2013 में बनाई गई थी, उसी का किरदार निभा रहे थे आपके और हीरो थे, लेकिन रियल फोटो आपकी ये है हमारे मिल्खा जी की। चलिए, ये आपकी फोटो आपको दिख रही होगी, ये हमारे मिल्खा जी की है और ये है खालिक आपके पाकिस्तान के, जो बहुत ही खतरनाक आपका प्लेयर माना जाता था, एशिया का फ्लाइंग बर्ड कहा जाता था इन्हें। और ये आपकी रेस है पाकिस्तान की, इसके बारे में चर्चा करेंगे कैसे मिल्खा सिंह को ये नाम मिला फ्लाइंग सिख का। और ये हमारे वृद्ध मिल्खा सिंह, और ये अंतिम फोटो भी हमें प्राप्त हुई है मिल्खा सिंह की जब इनकी 18 जून को मृत्यु हो जाती है। तो आइए समझते हैं, आज हम एक नज़र के माध्यम से यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपकी हम बात करने वाले हैं, जैसा कि इनका जीवन परिचय, और अब यहाँ पर बात करेंगे इनके बारे जीवन यात्रा के बारे में। यहाँ पर हम बात करेंगे कि इनको नाम पाकिस्तान के लोगों ने कैसे दिया या कहाँ पर दिया गया, पाकिस्तान की कहानी क्या है, जो प्रसिद्ध कहानी है, सभी पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। आप सभी से बस इतना रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको पूरा का पूरा मिल्खा सिंह के बारे में, मिल्खा सिंह जी के बारे में पूरा का पूरा आपको अनुभव हो जाएगा उनके जीवन यात्रा का, और आप प्रेरणा भी ले सकते हैं। शुरू करते हैं मिल्खा सिंह के जीवन का इतिहास के बारे में। अगर हम देखें, वो अक्सर कहते थे कि हाथ की लकीरों से जिंदगी नहीं बनती, अज़म हमारा भी कुछ हिस्सा है जिंदगी बनाने का। कहने का मतलब है हमें जिंदगी को बनानी पड़ती है, हमें रगड़नी पड़ती है, जिंदगी को उस मुकाम तक ले जाना पड़ता है जिस मुकाम को आप हासिल करना चाहते हो, और उसके लिए कार्य करने होंगे। जन्म की अगर हम बात करें, मिल्खा जी का जन्म आपका 1929 में माना जाता है, यानी कि 20 नवंबर 1929 को हुआ था। गोविंदपुर आपका ये जगह थी, पंजाब है, वर्तमान में यह पाकिस्तान में जगह है। और हम सब जानते हैं कि आज़ादी के दौरान 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ, तो वहां पर आपके इनके इस दंगे के दौरान इनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है और किसी तरह अपनी जान बचा करके और अपने कुछ भाइयों की भी वो खो देते हैं। इसीलिए उनके साथ पाकिस्तान का बहुत ही बुरा प्रभाव उनके मस्तिष्क में था। वो आपकी ट्रेन के माध्यम से भारत आते हैं। मृत्यु आप सबको पता है, हाल ही में मृत्यु हुई है, बड़ा ही दुखद है। 18 जून को 2021 में इनकी चंडीगढ़ में आपकी मृत्यु हो गई है, 18 जून को, जिसे पूरा देश आपका शोक शब्द है। उपनाम इन्हें बहुत ही फेमस उड़न सिख के नाम से, यानी कि फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। ये इनके लिए गर्व की बात थी, पूरे देश की गर्व की बात है। बात करेंगे कब इनको नाम दिया गया। किताब इनके ऊपर भाग मिल्खा भाग आपकी लिखी गई है, और सम्मान इनको पद्मश्री से भी नवाजा गया है, और हाल ही में अब भारत रत्न की भी मांग चल रही है, और मिलना भी चाहिए। हमारा भी एक यहाँ पर मानना यह है कि भारत रत्न जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि वो सारे इनके अंदर लक्षण पाए गए हैं। यहाँ पर बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने, अलग अलग सेलिब्रिटीज़ ने ट्वीट कर करके यहाँ पर मिल्खा जी के इस मृत्यु पर उन्होंने शोक जताया है। इवन कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आपके ट्वीट किया है। उन्होंने कहा, इन द पासिंग अवे ऑफ श्री मिल्खा सिंह जी वी हैव लॉस्ट अ क्लोजल स्पोर्ट्स पर्सन, यानी कि एक बहुत ही देश का एक खिलाड़ी गया है, एक तरह से ये इनका कहने का मतलब है। मिल्खा जी ने के साथ में अपनी फोटो भी इन्होंने ट्वीट की है। यहाँ पर राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है, आपके रवीना टंडन ने भी ट्वीट किया, आप सब जानते हैं रवीना टंडन के बारे में। फरहान अख्तर, जिन्होंने तो मूवी पे रोल प्ले किया है, उन्होंने डियरेस्ट मिल्खा जी के नाम से स्टार्टिंग की है, बड़ा ही दुखद है। और उन्होंने लिखा इनके बारे में, बहुत सारी चीजें लिखी। Sri Milkha Singh ji was not just a sport star but a source of inspiration for millions of Indians for this dedication and resilience, यानी कि वो बहुत सारे यूथ के लिए एक इंस्पिरेशन थे। यहाँ पर बात की गई है। आनंद महिंद्रा ने भी किया है। महिंद्रा के बारे में आप जानते होंगे, महिंद्रा के बहुत सारे आपके ट्रैक्टर्स और बहुत सारे चलते हैं इंस्ट्रूमेंट, वही महिंद्रा आपके, उन्होंने भी ट्वीट किया इनके बारे में। चलिए अब शुरू करते हैं। आपका
पदकों का ये संग्रह जो आपका मिल्खा सिंह के नाम पर जाना जाता है, जो इतिहास जाना जाता है, पूरी यात्रा के बारे में बात करेंगे, कैसे शुरुआत होती है, उसके बाद इनके पदकों के बारे में देखेंगे। लेकिन पहले हम इनके जीवन की शुरुआत देखते हैं। देखिए, जीवन की यात्रा की शुरुआत होती है आपकी मिल्खा जी की, पाकिस्तान में इनका जन्म होता है। पाकिस्तान में इनका जन्म होता है और यहां से आपकी जीवन की शुरुआत होती है। लेकिन भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो उन दंगों के दौरान इनकी माता पिता की मृत्यु हो जाती है। वहीं पर कुछ भाइयों और बहनों को भी खोजते हैं, लेकिन किसी तरह वो जान बचा करके हिंदुस्तान आते हैं। ठीक है, इसके बाद वो ट्रेन से भाग करके भारत चले जाते हैं। और इसके बाद 1952 में उनकी शुरुआती दौर से ही इच्छा थी कि वो फौज में शामिल हो, और यही कारण है कि 1992 में कई बार मशक्कत के बाद, मूवी भी बनी है आप देख सकते हैं, कई बार मशक्कत के बाद यहां पर वो सेना में भर्ती होते हैं। हवलदार गुरदेव सिंह ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं इनके जीवन में। इनका दौड़ने से कोई संबंध नहीं था, ये आर्मी में जाना चाहते थे, लेकिन हवलदार गुरदेव सिंह आपके जो थे उनसे प्रेरित होकर के ये आपके दौड़ में शामिल होते हैं। और यही कारण है कि दौड़ में जब आप शामिल होने लगे तो इनकी भी एक अंदर से जिज्ञासा पैदा होती है, और ये इसके बाद आपके लगातार आपके मेडल लाते गए देश के लिए, लगातार चैंपियन का नाम दर्ज करते गए। और इन्होंने 200 और 400 में कई पदक जीते, एक पदक नहीं जीते, कई सारे पदक जीते। और 2013 में मिल्खा के ऊपर भाग मिल्खा भाग नामक मूवी बनाई गई। ठीक है, ओम प्रकाश के द्वारा ये डायरेक्टेड मूवी है आपका। उपनाम इनको उड़न सिंह कहा जाता है, फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। ये कुछ चीजें आपकी थी। चलिए अब इनके ये बात करते हैं पदकों का संग्रह के बारे में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपका। इन्होंने बहुत सारे पदकों के बारे में यहां पर जीता हुआ है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इनको 3 टाइप से हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, 3 प्रकार से हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। यहाँ पर पहली कंडीशन तो आपका नेशनल लेवल के जितने भी पदक हैं वहां पर आपका जीता इन्होंने, कॉमनवेल्थ में भी जीता इन्होंने, एशियन गेम में भी जीता। 1960 में रोम के ओलंपिक में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन वहां पर इनको स्वर्ण पदक नहीं लगा और उसका काफी निराशा भी इनको रहा। नेशनल में देखा जाए, नेशनल गेम ऑफ इंडिया में 1958 में इन्होंने कटक में आयोजन हुआ था इसका, 200 मीटर और 200 आपका यहाँ पर 200 नहीं होगा 400 मीटर होगा, माफ कीजिएगा 200 नहीं 400 होगा, 200 और 400 मीटर में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। कब? 1958 में पहली बार। इसके बाद कॉमनवेल्थ गेम उसी वर्ष हुए 1958 में, इन्होंने 440 यार्ड यानी कि 400 मीटर में भी स्वर्ण पदक जीता। और ये एकमात्र भारतीय हैं जो आपके एशियन और कॉमनवेल्थ दोनों में स्वर्ण पदक जीतने वाले आपके 400 मीटर में खिलाड़ी हैं। इसके बाद एशियन गेम 1958 टोक्यो में आयोजन हुआ, इसका टोक्यो में आयोजन होता है और वहां भी ये 200 मीटर पर स्वर्ण पदक जीतते हैं। 1958 में टोक्यो में आयोजन हुआ, 400 मीटर में फिर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। आपका देखिए 1958 में स्वर्ण पदक 400 मीटर में यहां भी हो रहा है और कॉमनवेल्थ में भी हो रहा है, यानी कि एकमात्र पहले भारतीय रहे और भारतीय हैं। 1962 में जकार्ता में आपका 400 मीटर का यहां पर रेस में उन्होंने फिर स्वर्ण पदक जीता। 1962 में जकार्ता में ही इन्होंने 4x400 रिले रेस हुई, वहां भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, यानी कि स्वर्ण पदकों की भरमार लगा दी इन्होंने। और इस प्रकार ये देश के मिल्खा सिंह बने। लेकिन 1960 में आपको पता है रोम की वो कहानी जहां पर इनको स्वर्ण पदक नहीं मिलता है ओलंपिक में और निराशा लगती है। लेकिन आपको याद होगा कि पाकिस्तान में 1960 में ही इंटरनेशनल आपको एथलीट कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा था और उस समय वहां के जो राष्ट्रपति थे जनरल अयूब खान और वहां पे या फील्ड मार्शल थे वो, उनके नेतृत्व में आयोजन किया जा रहा था। इनकी जाने की इच्छा नहीं थी, वहां पे कोई इच्छा नहीं थी, क्योंकि इनका पाकिस्तान का इतिहास बड़ा ही यानी कि दुखद रहा इनके लिए, क्योंकि वहां के जो लम्हे थे माता पिता खोते हैं और वो नहीं चाहते कि दोबारा पाकिस्तान जाया जाए। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की रिक्वेस्ट करने पर पॉलिटिकल यहां पर डिसीजन लिया गया और उनको मनाया गया और इसके बाद ये तैयार होते हैं पाकिस्तान की रेस में शामिल होने के लिए। और पाकिस्तान का जो खतरनाक खिलाड़ी था खालिक, ये आपका खालिक जो आपका बहुत ही खतरनाक मोहम्मद खालिक, जो एशिया का फ्लाइंग बर्ड कहा जाता था, उसे पूरा महफिल पूरा पाकिस्तान उसकी सपोर्ट में खड़ा था, शोर कर रहा था सिर्फ खालिक के बारे में। और महिलाएं आपके लोग इवन की पूरा का पूरा पाकिस्तान, और दोनों के बीच में टक्कर मानी जा रही थी। और मिल्खा सिंह ने इस खालिक को जो एशिया का बर्ड कहा जा रहा था उसको वहां पर हराया। इवन कि ये कहा जाता है महिलाएं बुर्का नहीं उतारती हैं। पाकिस्तान के स्टेडियम में महिलाएं बैठी थी और वहां पर जब मिल्खा सिंह दौड़ रहे थे तो महिलाओं ने अपना बुर्का उतार करके उनको देखने के लिए बुर्का उतार दिया कि एक ऐसा बंदा जो जमीन में नहीं चल रहा था, उड़ रहा था। और यही कारण है जब स्वर्ण पदक दे रहे थे आपके वहां के राष्ट्रपति कहे, फील्ड मार्शल कहे या अयूब खान आपका, तो उन्होंने कहा तुम आज दौड़े नहीं, तुम आज उड़े हो, इसलिए आज से तुम्हारा नाम मिल्खा सिंह नहीं फ्लाइंग सिंह के नाम से जाना जाओगे, तुम फ्लाइंग सिंह के नाम से जाने जाओगे। और यही पाकिस्तान ने मिल्खा सिंह को टैग दिया था, जिसके बाद से उन्हें फ्लाइंग सिंह के नाम से जाना गया। ये हमारी एक छोटी सी पहल थी जिसके माध्यम से हम लोगों ने देखा। लेकिन आज मिल्खा सिंह
हमारे बीच नहीं रहे, उन्होंने देश को अलविदा कहा, उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन वो आज भी हजारों करोड़ों लाखों लोगों की इंस्पिरेशन का स्रोत रहेंगे। क्योंकि एक व्यक्ति जो जमीनी स्तर से उठता है, फौज में भर्ती होता है और देश के लिए खेलता है और स्वर्ण पदकों की भरमार लगा देता है, ऐसी महान शख्सियत के लिए हम सभी नमन करते हैं और दुआ करते हैं कि जहां पर भी हो आपका, उनके आत्मा को शांति मिले। आज के लिए ही इतना ही, मिलते हैं किसी नए विषय के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।